कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी, इनके घोषणा पत्र में और कांग्रेस के घोषणा पत्र में है भी हम जो परियोजना कर्मचारी है, कम्युनिस्ट पार्टी के वेतन को पक्का करने की 26,000 न्यूनतम वेतन की और सारी सुविधाओं की, और कांग्रेस पार्टी जो कि हमारा शेयर मानदेय का सेंट्रल गवर्नमेंट तक है कुछ। तो राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में कहा अभी यदि हमारी सरकार बड़ी सेंटर में तो हम आंगनबाड़ी आशा और मिड डे जो परियोजना कर्मचारी है इनका मांग जो सेंटर का है, और यदि स्टेट में हुड्डा साहब आए तब उन्होंने भी घोषणा करके अपने घोषणा पत्र में। साथियों, हमारे कैंडिडेट वो कोई नई बात नहीं है, हमने समर्थन दिया है, वोट देंगे, लेकिन जो यहाँ बोल के जाएंगे उसको हम 5 साल तक याद रखेंगे कि हमारी बात उठाएंगे भी या नहीं उठाएंगे। तो मैं बुद्धि राजा जी हितेश जी हमसे बात रिक्वेस्ट करूंगा, वो आए वो अपनी बात रखें। हितेश जी। भारत माता की। मेरे सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन हरियाणा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, सर्व कर्मचारी संघ और सभी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी, मेरी मिड डे मील वर्कर्स बहनें, आंगनवाड़ी वर्कर्स बहनें, आशा वर्कर्स बहनें, सभी कार्यकर्ताओं और साथियों, आपने मुझे अपने बीच में अपने परिवार का हिस्सा बनाया, अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिवार इसी तरह से भी कोई राजनीतिक, हमारी कोई हिस्ट्री, कोई इतिहास नहीं है। ना तो हमारे परिवार में से किसी ने सरपंची का या पंची का कोई चुनाव लड़ा, तो मैं कोई बहुत राजनीतिक बात यहाँ करने के लिए नहीं आया हूँ। पर बड़ा दुख होता है कि मेरी बड़ी बहनें और हर कर्मचारी वर्ग इस सरकार में जो 9.5 साल की सरकार रही उसमें उनका दमन किया गया, उनकी जायज़ हक जो मांगे थी उनको अनदेखा किया गया, उनको लाठी डंडे बरसाए गए। बहुत दुख होता है। बात रही जो चुनाव आने वाला है, तो आप सब लोग समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। आपके सामने 2 पार्टियों की सरकारें हैं, दोनों का तकरीबन अगर बात करें तो पिछले 10-10 साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। एक कांग्रेस की सरकार रही जिसने हमें इस पूरी दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, स्थापित लोकतंत्र है। आज देश हमारे इस लोकतंत्र को, संविधान को पढ़ते हैं, बहुत सारा अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार दिया। एक तरफ आपके सामने पिछले से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और हरियाणा में भी, जिसने सिर्फ और सिर्फ 36 बिरादरियों को आपस में लड़वाने का काम किया, हर वर्ग, हर कर्मचारी वर्ग का शोषण किया, दमन किया। मैं आपसे सिर्फ यही अपील करने आया हूं कि आप अपने विवेक और समझदारी से अपना निर्णय लें कि आपको कैसी सरकार चाहिए। रही बात, क्योंकि आज मैं आपके लोकसभा कैंडिडेट करनाल के भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा के प्रतिनिधि के तौर पर आपके सामने आया हूं, तो वो 31 साल का जो नौजवान लड़का है, वो पिछले 12 सालों से सड़क पे अपने नौजवान साथियों, गरीब साथियों, किसानों और मजदूर वर्ग की लड़ाई लड़ रहा है।
लाठी डंडे खाए हैं, केस बने हैं, पर वो डरने वालों में से नहीं है। जिस बात पे अड़ जाए उस बात को मनवा के मानता है। इन केस भपकियों से नहीं डरता। ये मैं आज आपसे वादा करके जाता हूं कि 31 साल का वो नौजवान लड़का, आपका बच्चा, आपका भाई, अगर मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद उसके सिर पर रहा और भगवान ने अगर उसकी लंबी आयु रखी, अगले 40-45 सालों का जो उसका राजनीतिक कैरियर रहेगा, वो आप सब अपनी बड़ी बहनों को, अपनी माताओं के चरणों में बैठकर आपकी सेवा करता रहेगा, लोकसभा में आपकी आवाज बुलंद करता रहेगा, आपकी हकों की लड़ाई लड़ता रहेगा। जीत हार परमात्मा के हाथ में है, पर ये आपके आगे वचन देके जाता हूं कि आपकी लड़ाई, आपकी आवाज, आपका हक के लिए वो लड़ता रहेगा, आवाज बुलंद करता रहेगा। रही बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, न्याय पत्र की, तो जैसा अभी भाई साहब ने, प्रधान जी ने बताया कि आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और मेरे मिड डे मील वर्कर्स की जो मेरी बहनें हैं, केंद्र सरकार का उनकी वेतनमान में जो योगदान है, कांग्रेस की सरकार आने पर केंद्र सरकार के उस योगदान को डबल किया जाएगा, दुगना किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मुख्य सरकारी कार्य में जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की मजदूरी है, उसको बंद किया जाएगा। एक बात और चल रही है, ये कि जब राज्य में भी कांग्रेस की सरकार आएगी और केंद्र में भी होगी आप सबके आशीर्वाद से, तो मेरी इन सब बहनों की जो नौकरी वो अस्थायी नहीं रहेगी, स्थायी करी जाएगी। इसके ऊपर पूरा मंथन चल रहा है, पूरा काम किया जा रहा है।